इतिहास का समाजशास्त्र से संबंध। नमस्कार, मैं विकास टेकरे। एमए इतिहास प्रथम सेमेस्टर इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण अध्याय और उस अध्याय का बहुत ही उम्दा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न के साथ मैं हाजिर हूँ। आप सभी के वीडियो के अंत तक बने रहने की इस कामना के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सामाजिक संपन्नता का अर्थ है मनुष्य सुखी हो, नागरिक स्वतंत्र हो और राष्ट्र महान हो। ये बात कहते हैं विक्टर ह्यूगो। दोस्तों, किसी भी देश की समृद्धि या फिर किसी भी देश की महानता का पता उसके देश के नागरिकों से लगाया जाता है। जिस देश के नागरिक जितने ज़्यादा सभ्य होते हैं वो देश उतना ही ज़्यादा महान और शक्तिशाली कहलाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 20वीं सदी में अधिकांश इतिहासकारों ने सामाजिक इतिहास लेखन की ओर विशेष ध्यान देना आरंभ किया। यद्यपि इतिहास में मानवीय कार्य के अतीत का अध्ययन किया जाता है, तथापि इतिहास का विकास व्यक्तियों तथा राष्ट्रों से नहीं बल्कि विभिन्न युगीन समाजों से हुआ है। अतः इतिहास की प्रमुख आधारशिला समाज को ही माना जाता है। ट्रेबलियन यहाँ पर कहते हैं सामाजिक इतिहास के तहत अतीत में मनुष्यों के दैनिक जीवन, परिवार का स्वरूप, आर्थिक सहसंबंध, गृहस्थ जीवन, श्रमिकों की दशा, सांस्कृतिक जीवन, प्रकृति के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, सामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न धर्म, साहित्य, संगीत, शिक्षा एवं साहित्य का अध्ययन हम समाज के अंदर करते हैं और समाज का एक बड़ा ही हिस्सा मिलकर इतिहास बनाता है। जितना समृद्ध समाज होता है उतना ही समृद्ध इतिहास होता है। जैसे कि हम देखते हैं वैदिक कालीन समाज या फिर सिंधु घाटी कालीन समाज एक समृद्ध समाज था, तो हमारा इतिहास उस समाज के कारण एक गौरवशाली इतिहास है और आज भी हम अपने उस प्राचीन इतिहास पर गर्व करते हैं। दोस्तों, अब हम पॉइंट के ज़रिए समझने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु यहाँ पर आता है समाजशास्त्र का विकास इतिहास के परिवेश में। समाज का विकास सामाजिक इतिहास के परिवेश में हुआ है। सामाजिक विकास तथा परिवर्तन की गतियों का अध्ययन समाजशास्त्र के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र है जिसके तहत मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का अध्ययन एक समाजशास्त्री भी समाजशास्त्र के तहत करता है। अतः मानव का सामाजिक व्यवहार एवं उसके सामाजिक क्रियाकलाप आदि सभी इतिहास के साथ साथ समाजशास्त्र के अध्ययन की भी मुख्य विषय वस्तु है। दोस्तों, इस दृष्टि से इतिहास एवं समाजशास्त्र एक दूसरे से संबंधित प्रतीत होते हैं और एक समाज के बिना एक इतिहास का लिखा जाना बिल्कुल असंभव है। सामाजिक विज्ञान विषयों का समारंभ 1870 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों से ही सामाजिक विज्ञान के विषयों का समारंभ यानी कि अलग अलग होना प्रारंभ होता है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि मानव जीवन की व्याख्या व्यक्तिगत और व्यवस्थित प्रणाली से की जा सकती है। यहाँ पर इतिहासकार और विद्वान मैक्स वेबर कहते हैं, यदि मनुष्य का संपूर्ण रूप में सरलता से अध्ययन नहीं किया जा सकता तो मानव अस्तित्व के विभिन्न वर्गों जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों को समष्टि से निकालकर अलग अलग अध्ययन किया जाना चाहिए और उन्हें समझा जाना चाहिए। ये कहते हैं कि अगर हम सभी को मिलाकर अध्ययन नहीं कर सकते तो अलग अलग भागों में डिवाइड करके हम उनका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। समाजशास्त्र में मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसका? सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। साथ ही समाजशास्त्र में मानसिक जीवन का भी अध्ययन किया जाता है कि इस समय का सामाजिक व्यक्ति किस तरह के विचार रखता था। यह मनुष्य को उसके सामाजिक अस्तित्व तथा उसकी संपूर्ण अंतर्संबंधता में समझने के प्रयास के रूप में इतिहास के सबसे निकट है।
तीसरा बिंदु हम यहाँ पर देखते हैं इतिहास द्वारा मानव समाज का अध्ययन। इतिहास द्वारा मानव समाज का अध्ययन। यहाँ पर टॉयनबी इतिहासकार टॉयनबी कहते हैं इतिहास का निर्माण सामाजिक अणु तत्वों से हुआ है। टॉयनबी क्या कहते हैं? इतिहास का निर्माण सामाजिक अणु तत्वों से हुआ है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सामाजिक अणु तत्वों से किसका निर्माण हुआ है? इतिहास का। और इतिहास का निर्माण सामाजिक अणु तत्वों से हुआ है, किसने कहा है? टॉयनबी ने। मार्क्स ने भी मनुष्य की परिभाषा वर्ग संघर्ष के आधार पर की और यह दावा किया कि मनुष्य वर्ग के सदस्य की तरह सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और उनके समाज मूल्य होते हैं। दोस्तों, चौथा बिंदु यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। अतीत को समझने से समाजशास्त्र का वर्तमान अध्ययन। अब देखते हैं कि किस तरह हम अगर प्राचीन काल को पढ़ लें तो हम समाजशास्त्र को समझ सकते हैं। वर्तमान में इतिहासकार अतीत के समाज को एक समाजशास्त्री की भांति समग्र रूप में समझने का प्रयास करते हैं ताकि आधुनिक समाज के व्यवहार को भी अतीत के परिप्रेक्ष्य में, अतीत की तुलना में समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर इतिहासकार पाल वर्थ के कहते हैं संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास समाजशास्त्र को समझने और उसकी सामग्री जुटाने में सहायक होता है। वहीं आर्नोल्ड टायनबी ने सामाजिक अणुतत्वों से इतिहास का निर्माण तो माना ही है, साथ ही अपनी सर्वप्रसिद्ध कृति अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सभ्यता को ऐतिहासिक अध्ययन की प्रमुख इकाई माना है। अर्थात अगर हम हमारे प्राचीन इतिहास को समझते हैं, हमारी संस्कृति और संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो हम उस आधार पर हमारे एक सभ्य वर्तमान समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। पांचवा बिंदु है समाज के उत्थान पतन से राज्यों के उत्थान पतन का अध्ययन। राज्यों के उत्थान एवं पतन को समाज के अध्ययन से समझा जा सकता है। वर्तमान में एक इतिहासकार अंततः अनुशासनात्मक उपागम के तहत बेहतर परिणाम पाने के लिए अपने ऐतिहासिक अध्ययन में सामाजिक संगठन के सिद्धांतों पर समाजशास्त्रियों के निष्कर्षों का लाभ उठाते हुए अपनी सामग्री को संयोजित करता है। यही नहीं, समाजशास्त्री भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न सामाजिक अंतर संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार इतिहास और समाजशास्त्र एक दूसरे के घनिष्ठ सहसंबंधित प्रतीत होते हैं। अतः इतिहास एवं समाजशास्त्र दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास इस तथ्य को रेखांकित करता है कि घटना क्यों घटित हुई और घटना क्यों घटी, जबकि समाजशास्त्र यह बताता है कि घटनाएं क्यों घटती है। यानी इतिहास घटनाओं के बारे में बताता है, जबकि समाजशास्त्र उन घटनाओं के घटने के कारण के बारे में बताता है। इस संदर्भ में इतिहास एक मूर्त एवं समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। इतिहास एवं समाजशास्त्र में कुछ मौलिक अंतर होते हुए भी दोनों परस्पर घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित हैं। इस तरह इतिहास और समाजशास्त्र के बीच का जो अंतर देखने को मिलता है वह आपके सामने रहा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। कबीरदास जी कहते हैं, भिन्न प्रकृति के लोग एक साथ नहीं रह सकते, जैसे केले और बेर का पेड़ एक साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हवा से बेर का पेड़ हिलेगा और उसके कांटों से केले के पत्ते कट जाएंगे। ये बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। आप जो कर रहे हैं उसे मन लगाकर कीजिए, उल्टी दिशा में जाने की ज़रूरत नहीं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।